नमस्कार। क्या आप भी उत्तर प्रदेश में प्रधानी, बीडीसी या जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपने भी अपने गांव, अपने क्षेत्र में होर्डिंग बैनर लगाने शुरू कर दिए हैं? क्या आपका भी चुनावी बजट हर दिन के साथ खर्च हो रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो वहीं रुक जाइए। अपनी चुनावी तैयारियों की गाड़ी में थोड़ा ब्रेक लगाइए, क्योंकि आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी पूरी रणनीति बदल कर रख देगी। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के एक बहुत बड़ी, बल्कि यूं कहें तो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ गई है। जो चुनाव कुछ ही महीनों बाद होने वाले थे, जिन चुनावों के लिए गांव-गांव में चौपालें सजने लगी थी, उन पर एक बहुत बड़ा कानूनी और राजनीतिक ग्रहण लग गया है। सीधी भाषा में कहूं तो यूपी पंचायत चुनाव अगले साल यानी कि 2027 तक के लिए टल सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपके मन में ढेरों सवाल उठ रहे होंगे। चुनाव क्यों टलेंगे? अगर टलेंगे तो नई डेट क्या होगी? मेरी सीट का जो आरक्षण था, क्या वो बदल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस देरी के पीछे असली खेल क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी तारीख और आरक्षण के उस पेच को सुलझाएंगे जिसने लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक और आपके गांव के प्रधान से लेकर के ब्लॉक प्रमुख तक की नींद उड़ा रखी है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से चुनाव नहीं जीते जाते। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन की। नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों का जो कार्यकाल है वो मई 2026 के पहले हफ्ते में खत्म हो रहा है। वहीं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल जुलाई 2026 के पहले हफ्ते में पूरा हो जाएगा। पिछली बार अप्रैल 2021 में चुनाव हुए थे, उस हिसाब से सबको लग रहा था कि अप्रैल से लेकर मई 2026 में वोटिंग हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा दिखता प्रतीत नहीं हो रहा है। आखिर इस देरी की वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी कमीशन का गठन ना होना और आरक्षण की प्रक्रिया का अधूरा रहना। आपको बता दें कि यूपी में जो पिछला ओबीसी आयोग था उसका कार्यकाल अक्टूबर 2025 में ही खत्म हो चुका है। नियम यह है कि हर 3 साल में इस आयोग का पुनर्गठन होना अनिवार्य है। पंचायत चुनाव में किस सीट पर ओबीसी आरक्षण लागू होगा, यह इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय होता है। मामला जब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पहुंचा तो योगी सरकार ने अदालत में एक हलफनामा यानी कि एफिडेविट दायर किया। सरकार ने हाईकोर्ट को साफ साफ बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए एक नया समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग यानी डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन गठित करेगा, और जब तक यह आयोग नहीं बनता तब तक चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। यहीं से तय हो गया कि चुनाव समय पर नहीं हो पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार कल आयोग बना दे, परसों चुनाव करा ले, इसमें महीनों की देरी क्यों हो रही है? तो जानिए, मामला इतना सीधा नहीं है। यहाँ एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट के सख्त नियमों की। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि स्थानीय निकाय या फिर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट पास करना जरूरी होता है। अब ये ट्रिपल टेस्ट क्या है, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी पर आपकी सीट का भविष्य टिका हुआ है। पहला टेस्ट ये है कि राज्य सरकार को एक विशेष आयोग बनाना होगा जो सिर्फ इसी काम के लिए हो। दूसरा टेस्ट ये है कि यह आयोग पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर ब्लॉक में जाएगा और एक रैपिड सर्वे करेगा। ये सर्वे हवा हवाई नहीं होगा। इसमें देखा जाएगा कि किस गांव में पिछड़ों की वास्तविक आबादी कितनी है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है और राजनीतिक भागीदारी कितनी है। अब तीसरा टेस्ट ये है कि इसमें सर्वे के बाद जो आरक्षण तय होगा वो SC/ST और OBC सबको मिलाकर भी किसी भी हाल में 50% की सीमा को पार नहीं करना चाहिए। यूपी में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पहले से तय है। अब जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है। यहाँ करीब 57,691 ग्राम प्रधान है, 826 ब्लॉक प्रमुख हैं, 3200 जिला पंचायत सदस्य हैं और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने हैं। इतने बड़े सूबे में नया आयोग बनना, फिर गांव-गांव जाकर रैपिड सर्वे करना, डेटा इकट्ठा करना, फिर उस डेटा के आधार पर नई आरक्षण सूची तैयार करना, क्या ये काम 1-2 महीने में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 4 से 6 महीने का समय सिर्फ कागजी कार्रवाई और सर्वे में लग जाएगा। इसका सीधा असर सीटों पर पड़ेगा। हो सकता है कि जो सीट पिछली बार जनरल थी, इस बार नए सर्वे में ओबीसी हो जाए, या फिर ओबीसी वाली सीट जनरल या फिर एससी हो जाए। इसलिए जो उम्मीदवार अभी से पैसा बहा रहे हैं उन्हें बहुत बड़ा झटका लग सकता है। चलिए अब थोड़ा गणित लगाते हैं और चुनाव की नई तारीख का अनुमान निकालते हैं। मान लीजिए कि सरकार इसी महीने आयोग का गठन कर देती है। आयोग को अपना रैपिड सर्वे पूरा करने और रिपोर्ट बनाने में कम से कम 3-4 महीने लगेंगे। रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण की सूची जारी होगी।
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, फिर उस सूची पर जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी, उसका निस्तारण होगा। इसमें 1 महीना और जोड़ लीजिए। अब फाइनल आरक्षण लिस्ट तैयार होगी, तब जाकर के मामला राज्य चुनाव आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। फिर चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट करेगा और चुनाव का कार्यक्रम यानी कि नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 5 से लेकर के 7 महीने तक का वक्त लगना तय है। अगर हम आज से 7 महीने आगे जाएं तो हम पहुंच जाते हैं अक्टूबर-नवंबर 2026 में, यानी कि जो चुनाव मई में होने थे वो अब सर्दियों तक खिंचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीच में कोई कानूनी अड़चन या फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ गया तो ये चुनाव आसानी से 2027 की शुरुआत तक खिसक सकता है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा हो रही है। सरकार कह रही है कि देरी कानूनी और प्रक्रियागत है, लेकिन राजनीति के जानकार इसे सुनियोजित रणनीति का हिस्सा भी मान रहे हैं। क्यों? आइए समझते हैं। साल 2027 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है। पंचायत स्तर पर राजनीति बहुत जमीनी होती है। एक गांव से 4 उम्मीदवार प्रधान पद के लिए खड़े होते हैं, जो अक्सर एक ही पार्टी या फिर विचारधारा से जुड़े होते हैं। पंचायत चुनाव में भयंकर गुटबाजी होती है, आपसी रंजिशें पैदा होती है और जो हारता है वो पार्टी से नाराज हो जाता है, भीतरघात करता है। कोई भी सत्ताधारी दल ये नहीं चाहेगा कि विधानसभा चुनाव, जो कि फाइनल मैच है, उससे ठीक 4-5 महीने पहले उसके कैडर के बीच पंचायत चुनाव को लेकर के सिरफटौल हो जाए। अगर पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के साथ या फिर उसके बाद कराए जाएंगे तो पार्टी के भीतर होने वाले संगठनात्मक असंतोष को टाला जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जिस पार्टी की राज्य में सरकार होती है, पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में उसका दबदबा रहता है। इसलिए विधानसभा और पंचायत चुनाव को एक साथ या फिर आगे पीछे सेट करना राजनीतिक रूप से एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। तो लब्बो लुआब ये है कि पंचायत चुनाव अभी दूर है। वर्तमान ग्राम प्रधान और पंचायत प्रतिनिधियों को कुछ महीने का बोनस कार्यकाल यानी कि एक्सटेंशन मिल सकता है। जब तक नया ओबीसी आयोग बनकर अपना रैपिड सर्वे पूरे नहीं कर लेता और आरक्षण की नई सूची दीवार पर नहीं चिपक जाती, तब तक कुछ भी फाइनल नहीं है। अब अगर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जनसंपर्क बनाए रखिए, लोगों के सुख दुख में शामिल होइए, लेकिन बैनर, पोस्टर और प्रचार पर अंधाधुंध पैसा खर्च करने से बचिए। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखिए, क्योंकि ये मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव एक साथ होना चाहिए या फिर पंचायत चुनाव पहले ही हो जाना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है और आप चाहते हैं कि पंचायत चुनाव की आरक्षण की सूची से लेकर के हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल NS Now को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई और पक्की खबर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें NS Now के साथ। नमस्कार, जय हिंद।